20वीं रात। जब 20वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि खलीफा ने कसम खाकर कहा कि वो सिवाय गुलाम के और किसी को फांसी ना देगा, क्योंकि जवान माजूर था। फिर इसने जाफर की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि इस मलून गुलाम को मेरे सामने हाजिर कर, जिसकी वजह से ये मुआमला चला है, और अगर तो उसे हाजिर ना करेगा तो फिर इसकी जगह तो होगा। जाफर वहाँ से रवाना हुआ और रो रो कर कहता था कि 2 मौतें तो मेरे सामने आ चुकी हैं, और मसल है कि घड़ा हर बार कुएं से साबित नहीं निकलता। इसमें तदबीरें निकालने से कोई फायदा नहीं। जिसने मुझे पहली बार बचाया है वही इस बार भी बचाएगा। खुदा की कसम कि मैं 3 दिन तक अपने घर से ना निकलूंगा, और खुदा की जो मर्जी होगी वो होगा। 3 दिन तक वो अपने घर में बैठा रहा, और चौथे दिन काजियों और गवाहों को बुलाया और अपने बेटे और बेटियों से रुखसत होकर रोने लगा। इतने में खलीफा का फरसतादा इसके पास पहुंचा और कहने लगा कि खलीफा बेहद गुस्से में है और मुझे तेरे लाने के लिए भेजा है, और उसने कसम खाई है कि वो तुझे शाम से पहले फांसी दे देगा। जब जाफर ने ये सुना तो वो रोने लगा, और उसके साथ उसके बेटे और बेटियां और गुलाम और सारे घर वाले मातम करने लगे। जब वो सबसे रुखसत हो चुका तो अपनी छोटी बेटी के पास गया कि इससे रुखसत हो ले, क्योंकि वो उसे तमाम औलादों से ज्यादा चाहता था। जब उसे सीने से लगाया और उसे बोसा दिया और इसकी जुदाई की वजह से रोने लगा तो उसकी जेब में कोई गोल सी चीज मालूम हुई। इसने कहा कि तेरी जेब में क्या है? इसने कहा कि अब्बा जान सेब है, जिस पर हमारे आका खलीफा का नाम लिखा हुआ है। हमारा गुलाम रेहान उसे लाया है, वो 4 दिन से मेरे पास है। बगैर 2 दीनार लिए इसने ये सेब मुझे नहीं दिया। जब जाफर ने गुलाम और सेब का माजरा सुना तो खुश हो गया, और अपनी बेटी की जेब में हाथ डालकर वो सेब निकाल लिया और पहचान गया कि वो यही सेब है, और कहने लगा कि खुशी करीब है। अब उसने गुलाम को बुलाने का हुक्म दिया और वो हाजिर हुआ। जाफर ने कहा कि हैफ है तुझ पर, ए रेहान, तुझे कहाँ से ये सेब मिला? गुलाम ने कहा कि ए आका, खुदा की कसम, अगर झूठ बोलने से निजात मिल सकती है तो सच बोलने से तो और भी ज्यादा निजात मिल सकती है। मैंने ये सेब ना तो तेरे महल से चुराया है, और ना अमीर अल-मुमनीन के महल से, और ना इसके बाग से। वाकया ये है कि 5 दिन हुए कि मैं शहर की एक गली से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, और इनमें से एक के पास ये सेब है। मैंने तमांचा मारकर इससे ये सेब छीन लिया, और वो रोने लगा, और उसने कहा कि ए जवान, ये मेरी माँ का सेब है, वो बीमार है, और उसने मेरे बाप से एक सेब की ख्वाहिश जाहिर की थी, और वो भरे जाकर इसके लिए 3 सेब 3 दीनार में खरीद लाया था। मैं खेलने के लिए उनमें से एक चरा लाया हूँ। ये कहकर वो रोने लगा, लेकिन मैंने इसका कुछ ख्याल ना किया और सेब को लेकर चला आया, और छोटी बीबी ने 2 सोने के दीनार देकर इसे ले लिया। बस यही मेरा किस्सा है। जब जाफर ने ये किस्सा सुना तो उसे अचनभा हो गया, क्योंकि उसे मालूम हुआ कि इस सारे फितने और लड़की के कत्ल होने का बानी ही मेरा गुलाम है, और इस बात से गमजदा होकर गुलाम उसकी तरफ मंसूब है। मगर अपने छुटकारे से इसे खुशी हुई, और वो ये अशार पढ़ने लगा, अगर तेरे ऊपर गुलाम की वजह से कोई मुसीबत आए तो उसे अपने ऊपर फिदा कर दे, क्योंकि नौकर तुझे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तेरा बदल नहीं मिलने का। अब उसने गुलाम का हाथ पकड़ा और उसे खलीफा के पास ले गया, और इससे सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। खलीफा को इस पर बड़ा तज्जुब हुआ, और वो हंसते हंसते लौट गया, और उसने हुक्म दिया कि इस किस्से को कलमबंद कर लिया जाए और उसे लोगों के दरमियान शाये किया जाए। जाफर ने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, तज्जुब मत कर, क्योंकि ये कहानी नूर उद्दीन अली मिस्री और उसके भाई शम्स उद्दीन मुहम्मद की कहानी से अजीब तर नहीं है। खलीफा ने कहा कि ना, देखे तो सही कि वो कौन सी कहानी है जो इससे ज्यादा अजीब वो गरीब है। जाफर ने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, मैं उसे महज इस एक शर्त पर बयान करूंगा कि तो मेरे गुलाम को कत्ल ना करे। इसने कहा कि अगर वो इस माजरे से, जिसका इत्तेफाक हमें हुआ है, अजीब तर होगी तो मैं तेरी खातिर इसका खून बख्श दूंगा, और अगर इससे अजीब ना हुई तो तेरे गुलाम को कत्ल कर दूंगा। वजीर नूरुद्दीन
और उसके भाई की कहानी। जाफर ने कहा कि ए अमीर अल-मुमनीन, पुराने जमाने में मिस्र में एक बादशाह था जो इंसाफ पसंद और अमन दोस्त था। फकीरों से मोहब्बत करता और आलिमों से हम मजलिस होता था। इसका एक वजीर था जो बहुत आकिल और दाना और हुक्मरानी और सियासत में यकता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और इसके 2 बेटे थे, गोया वो 2 चांद थे और हुस्न व जमाल में बेनजीर थे। बड़े का नाम शम्स-उद-दीन मोहम्मद और छोटे का नूरुद्दीन अली था। छोटा खूबसूरती और मलाहत में बड़े से ज्यादा था, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों के लोग इसके हुस्न का चर्चा सुनकर इसके पास आते थे ताकि इसके हुस्न का नजारा करें। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनका बाप फौत हो गया और सुल्तान को इसका बड़ा रंज हुआ। इसने दोनों बेटों को बल्लाकर इन्हें अपना मकरब बनाया और इन्हें खलतें अता की और उनसे कहा कि तुम मेरे पास बमनज़ला अपने बाप के हो, लिहाजा परेशान खातिर मत हो। वो खुश हो गए और इन्होंने इसके सामने जमीन को बोसा दिया और पूरे 1 महीने अपने बाप के सोग में रहे। इसके बाद वो वजीर के ओहदे पर आए और उसी तरह हुक्मरानी करने लगे जिस तरह कि उनका बाप करता था, और जब कभी बादशाह सफर पर जाता तो उनमें से एक इसकी मुसाहबत में रहता। एक रात जबकि बड़े भाई की सुल्तान के साथ सफर करने की बारी थी, ये इत्तेफाक पेश आया कि बातों बातों में बड़े भाई ने छोटे से कहा कि हम दोनों का ब्याह एक ही रात में हो। छोटे भाई ने कहा कि जैसा तेरा जी चाहता है कर, मुझे तेरा कहना मंजूर है। इस पर दोनों मुत्तफिक हो गए। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे कहा कि अगर खुदा ने ऐसा ही किया और हम दोनों ने दोनों बहनों से शादी की और एक ही रात उनके साथ मजामत की और एक ही दिन दोनों बच्चे पैदा हुए और खुदा को मंजूर हुआ कि तेरी बीवी के लड़का पैदा हो और मेरी बीवी के लड़की, तो हम इन दोनों का ब्याह आपस में कर देंगे क्योंकि वो चचीरे भाई बहन होंगे। नूरुद्दीन ने कहा कि भाई ये तो बता, तो मेरे बेटे से अपनी बेटी का कितना मेहर लेगा? इसने जवाब दिया कि मैं तेरे बेटे से अपनी बेटी के लिए 3000 दीनार और 3 बाग और 3 जागीरें लूंगा, और अगर लड़के ने इससे कम मुआहिदे में लिखा तो ये ना माना जाएगा। जब नूरुद्दीन ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि ये भी कोई मेहर है जिसकी शर्त तो मेरे बेटे से करना चाहता है। तुझे मालूम नहीं कि हम भाई भाई हैं और खुदा के फजल से हम दोनों वजीर हैं और हम दोनों का एक सा रुतबा है। तुझे तो ये लाजिम है कि तो अपनी बेटी मेरे बेटे को बगैर मेहर के दे, और अगर मेहर का होना लाबदी है तो थोड़ा सा मेहर मुकर्रर कर ले जाओ ताकि लोग जान जाएं कि मेहर बंधा है। तुझे मालूम है कि लड़का लड़की से बेहतर होता है और मेरा लड़का है और लड़के से हमारा नाम चलेगा, ना कि तेरी लड़की है। उसने भी पूछा तो फिर इससे क्या होगा? नूरुद्दीन ने जवाब दिया कि उसकी वजह से उम्रा में हमारा नाम होगा, लेकिन तो चाहता है कि मेरे साथ वो मुआमला करे जो उस शख्स के साथ किया गया था जो अपने एक दोस्त के पास एक हाजत लेकर आया था। तो उसने जवाब दिया कि बिस्मिल्लाह, मैं तेरी हाजत पूरी कर दूंगा, लेकिन कल। उस शख्स ने जवाब में ये शेर पढ़ा, अगर तुझे कोई हाजत पेश आ जाए और हाजत रवा करने वाला कहे कि कल तक ठहर जा, तो अगर तो समझदार है तो समझ जा कि इसके मानी इनकार के हैं। शम्स-उद-दीन ने कहा, मैं देखता हूँ कि तो मेरी हतक कर रहा है और अपने बेटे को मेरी बेटी पर तरजीह देता है। बेशक तो ना समझ है और इखलाक से मुबर्रा, तो वजारत में शिरकत का जिक्र करता है, मगर तुझे मालूम नहीं कि मैंने तुझ पर मेहरबानी की है कि तुझे अपने साथ वजारत में शरीक कर लिया है ताकि तो मेरी मदद करे और मेरा मुअय्यन हो और तेरी दिल शकनी ना हो। अब चूंकि तो ऐसी बातें करता है, खुदा की कसम मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से हरगिज ना करूंगा, ख्वाह तो लड़की को सोने ही में क्यों ना तोल दे। जब नूरुद्दीन ने अपनी भाई की बातें सुने तो उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मैं भी अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से कभी ना करूंगा। इस पर शम्स-उद-दीन ने कहा कि मैं कभी इस बात पर रजामंद ना हूँगा कि तेरा बेटा मेरी बेटी का शौहर बने। अगर मैं बरकाब ना होता तो तुझे मजा चखा देता, लेकिन जब मैं सफर से वापस आऊंगा तो देख लीजियो कि मेरी इज्जत का अक़तज़ा किया है। जब नूरुद्दीन ने अपने भाई की बातें सुने तो वो तैश में आ गया और उसे दुनिया वो माफिहा की खबर ना रही।
लेकिन उसने जाहिर ना किया और दोनों ने अलग अलग रात गुजारी। जब सवेरा हुआ तो सुल्तान ने कोच कर दिया और जैजा पहुंचा और एहराम को देखने रवाना हो गया और वजीर शम्स-उद-दीन इसकी नियत में था। अब उसके भाई नूरुद्दीन का हाल सुनिए। इसने वो रात निहायत गैज़-व गज़ब में गुजारी। जब तड़का हुआ तो वो उठा और फजर की नमाज पढ़ी और अंबार खाने में जाकर एक छोटी सी खर्जी ली और उसमें सोना भरा और अपने भाई की बातें और हिकारत के अल्फाज याद करके ये अशार पढ़ता था। सफर कर और पुराने दोस्तों के एवज नए पैदा कर, क्योंकि मेहनत मशक्कत ही में मजेदार जिंदगी है। एक जगह रह पड़ने में ना इज्जत हासिल होती है और ना मकसद, अगर कुछ मिलता है तो तकलीफ से। इसलिए वतन को छोड़कर परदेस में चला जा। जब पानी रुक जाता है तो खराब हो जाता है, अगर बहता है तो अच्छा रहता है और अगर नहीं बहता तो अच्छा नहीं रहता। अगर चाँद कभी कभी छप ना जाता तो लोग हर वक्त इसके इंतजार में ना रहते। अगर शेर अपना गार ना छोड़े तो कभी शिकार नहीं मार सकता और अगर तीर कमान से जुदा ना हो तो वो कभी निशाने पर नहीं बैठ सकता। सोना जब तक कान में है मिट्टी है और ऊद अपनी पैदाइश की जगह और लकड़ियों की तरह लकड़ी है। जब सोना कान से बाहर निकलता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और जब ऊद अपना मुल्क छोड़कर जाता है तो वो बेशबहा हो जाता है। जब वो ये अशार पढ़ चुका तो उसने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया कि नोबी खच्चर पर जरदोजी की जैन के। वो खच्चर चतकब्बुर था और बुलंद बाला मसल गुंबद के जो सतूनों के ऊपर बनाया गया हो। जैन सोने की थी और रुकामे फौलाद की और उसके ऊपर एक शाहाना झूल पड़ी हुई थी और वो खच्चर मिसल नई दुल्हन के मालूम होता था। इसने गुलाम को हुक्म दिया कि खच्चर पर रेशमी कालीन और मसला रखे और खर्जी को मसला के नीचे रख लिया और नौकरों चाकरों से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि जरा शहर के बाहर सैरो तफरी करूँ और कलियुबिया के गर्दवू नवा में जाऊँ और 3 दिन वहाँ गुजारूँ। कोई मेरे पीछे ना आए क्योंकि मेरा दिल घबराता है। ये कहकर वो फौरन खच्चर पर सवार हो गया और अपने साथ थोड़ा सा खाने पीने का सामान रख लिया और शहर से निकलकर जंगल की राह ली। अभी जहर का वक्त ना हुआ था कि वो बलबीस शहर में दाखिल हुआ। वहाँ वो खच्चर पर से उतर पड़ा और सिस्ताया और खच्चर को ससताने दिया और कुछ खाना निकाल कर खाया और कुछ खाना और कुछ चारा बलबीस से लेकर खच्चर पर लादा और चल खड़ा हुआ। अभी रात ना होने पाई थी कि उसका गुजर एक शहर में हुआ जिसका नाम सादिया था। वहाँ उसने रात गुजारी और कुछ खाना निकाल कर खाया और कालीन बिछाकर खर्जी अपने सर के नीचे रखकर वहीं बाहर सो गया और वो गुस्से के मारे बेचैन था। इसने रात इस जगह गुजारी और जब सवेरा हुआ तो वो खच्चर पर सवार होकर चल दिया और हलब पहुंचा और एक कारवां सराय में उतर कर 3 दिन आराम किया और खच्चर को आराम दिया और हुआ खाई। इसके बाद इसने फिर सफर की ठान ली और अपने खच्चर पर सवार होकर रवाना हो गया और उसे मालूम ना था कि कहाँ जा रहा है। चलते चलते वो भरे पहुंचा और जब तक वो सराय में दाखिल ना हुआ इसको मालूम ना था कि ये शहर बसरा है। वहाँ उसने खर्जी खच्चर पर से उतारी और मसला बिछाया और खच्चर को मचार जाने के दरबान के हवाले किया कि उसे फर्रा लाए। दरबान इसे फिराने ले गया। अब ये इत्तेफाक पेश आया कि भरे का वजीर अपने महल की खिड़की में बैठा हुआ था और इसकी नज़र खच्चर और उसके कीमती चार जाने पर पड़ी और उसे ख्याल हुआ कि ये शाहाना जुलूस का खच्चर है और वजीरों बल्कि खुद बादशाहों की सवारी का है। वो इस सोच में पड़ गया और इसकी अकल दंग रह गई। उसने एक नौकर को हुक्म दिया कि इस दरबान को ले आए। नौकर गया और दरबान को लेकर वजीर की खिदमत में पेश किया। दरबान ने आगे बढ़कर जमीन को बोसा दिया। वजीर ने, जो बहुत बूढ़ा था, दरबान से कहा कि इस खच्चर का मालिक कौन है और इसका हुलिया किया है। दरबान ने जवाब दिया कि उसे सरदार इस खच्चर का मालिक एक कमसिन जवान है, खुश सीरत और उसके चेहरे से हैबत और वकार टपकता है और वो सुदागर ज़्यादा है। जब वजीर ने दरबान की बातें सुने तो वो उठ खड़ा हवा और सवार होकर सराय गया और जवान से मिला। जब नूरुद्दीन ने देखा कि वजीर इसके पास आया है तो वो सरूकत खड़ा हो गया
और आगे बढ़कर इसको सलाम किया। वजीर ने इसे मरहबा कहा और घोड़े से उतरकर उसे सीने से लगा लिया और अपने पास बिठाकर इससे पूछा कि बेटा तो कहाँ से आया है और क्या चाहता है। नूरुद्दीन ने जवाब दिया कि ए मेरे आका, मैं मिस्र से आया हूँ और वहाँ के वजीर का बेटा हूँ और मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। और फिर इसने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया और कहने लगा कि मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक तमाम शहरों और मुल्कों की सैर ना कर लूं, घर वापस ना जाऊंगा। जब वजीर ने ये सुना तो उसने कहा कि बेटा अपनी ख्वाहिश की पैरवी मत कर, वरना तो हलाक हो जाएगा, क्योंकि अक्सर मुल्क गैर आबाद हैं और मैं डरता हूँ कि कहीं तो मुसीबत में ना फंस जाए। ये कहकर उसने उसकी खर्जी को खच्चर पर रखा और कालीन और मसली साथ लिया और नूरुद्दीन को अपने साथ घर ले गया और उसको नफीस मकान में उतारा और उसके साथ इकराम वो एहसान किया और बेहद मोहब्बत का इजहार किया और कहने लगा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई बेटा नहीं, मगर खुदा ने मुझे एक बेटी अता की है जो हुस्न में तुझसे कम नहीं। मैंने उसके बहुत से शादी के पैगाम रोक दिए हैं, मगर तेरी मोहब्बत मेरे दिल में जागजीन हो गई है। इसलिए अगर तो मेरी बेटी को अपनी खिदमत के लिए कबूल कर ले और उसका शौहर होना पसंद करे तो मैं भरे के सुल्तान के पास तुझे ले चलूंगा और कहूंगा कि तो मेरा भतीजा है और तुझे अपनी जगह वजीर बनवा दूंगा और खुद घर बैठूंगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जब नूरुद्दीन ने भरे के वजीर की बातें सुने तो उसने अपना सर नीचा कर लिया और कहा कि बिसरो चश्म। वजीर खुश हो गया और नौकरों से कहा कि इसके लिए खाना लाएं और बैठक का बड़ा कमरा जिसमें बड़े लोगों की शादियां रचाई जाती हैं आरास्ता करें। इसके बाद उसने अपने दोस्तों और हुकूमत के बड़े लोगों और बसरे के ताजिरों को बुलाया और वो इसके पास आए और उसने इनसे कहा कि मेरा एक भाई मिस्र में वजीर था और खुदा ने उसे 2 बेटे अता किए थे, और जैसा कि तुम जानते हो खुदा ने मुझे एक बेटी अता की है। मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी इसके एक बेटे से कर दूं और मैंने इसे मान लिया था। जब दोनों शादी की उम्र को पहुँचे तो उसने अपने एक बेटे को मेरे पास भेजा है और वो यही जवान है जो यहाँ मौजूद है। अब चूंकि वो यहाँ आया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसका निकाह अपनी बेटी से कर दूं और वो इसके साथ उरूसी की रात मेरे यहाँ गुजारे। गैर शख्स से शादी करने से ये अच्छा है। इसके बाद अगर वो चाहे तो मेरे यहाँ ठहरे और चाहे तो मैं इसका इंतजाम कर दूंगा कि वो माँ अपनी बीवी के अपने बाप के पास चला जाए। सबने एक जबान होकर कहा कि तेरी राय खूब है। जब इन्होंने जवान को देखा तो वो इन्हें बहुत पसंद आया। अब वजीर ने गवाहों और काजियों को बुलवाया और इन्होंने निकाहनामा मुरत्तब किया। फिर सबके अतर लगाया गया और सबने शरबत पिया और उन पर गुलाब छिड़का गया और वो अपने अपने घर वापस गए। और अब वजीर ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि नौलदीन को हम्माम में ले जाएं, और वजीर ने अपनी खास पोशाकों में से इसको एक पोशाक अता की और उसके लिए तौलिए और प्याले और खुशबू की अंगीठियां वगैरह भेजें। जब वो बाहर निकला और कपड़े बदले तो वो 14वीं रात के चांद की मानिंद था। हम्माम से निकलकर वो अपने खच्चर पर सवार हवा और वजीर के महल में गया। महल में पहुंचकर वो खच्चर से उतरा और वजीर के पास गया और उसके हाथों को बोसा दिया और वजीर ने उसे मरहबा कहा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।